ध्यान दीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं अपन। पिछले एग्जाम में, री एग्जाम में पूछा था केमिकल सेल या सेल क्या होता है, या इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, वन वर्ड में। तो ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता हो उसको क्या बोलेंगे, सेल। ओके, सुन लिया सबने। नेक्स्ट है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब किसी सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा हो तो सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे, ईएमएफ। सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे, ईएमएफ। डेफिनेशन एक बार मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, सुनिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। EMF is denoted by E. EMF is denoted by E. ठीक है। सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या है, EMF। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस EMF है, मतलब EMF और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट सेम होगी। ओके, जब सेल से करंट ले रहे होंगे, जब सेल से, तो ये फार्मूला बनेगा ईएमएफ का फार्मूला I इंटू आर। जब सेल ड्रॉन करंट, ठीक है, और जब इसको चार्जिंग कर रहे होंगे, चार्जिंग, तो चेक करो दो फार्मूले। चार्जिंग के दौरान ईएमएफ कितना होगा, चार्जिंग के दौरान ईएमएफ कितना होगा, IR इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट को प्लस करेंगे, और जब करंट ले रहे होंगे तो माइनस करेंगे। ध्यान दीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं अपन। पिछले एग्जाम में, री एग्जाम में पूछा था केमिकल सेल या सेल क्या होता है, या इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, वन वर्ड में। तो ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता हो उसको क्या बोलेंगे,
सेल। ओके, सुन लिया सबने। नेक्स्ट है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब किसी सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा हो तो सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे? ईएमएफ। सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे? ईएमएफ। डेफिनेशन एक बार मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, सुनिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, EMF. EMF is denoted by E. EMF is denoted by E. ठीक है। सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या है? EMF। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस EMF है, मतलब EMF और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट सेम होगी। ओके, जब सेल से करंट ले रहे होंगे, जब सेल से, तो ये फार्मूला बनेगा ईएमएफ का फार्मूला I इंटू आर। जब सेल ड्रॉन करंट, ठीक है, और जब इसको चार्जिंग कर रहे होंगे, चार्जिंग, चेक करो दो फार्मूले। चार्जिंग के दौरान ईएमएफ कितना होगा? चार्जिंग के दौरान ईएमएफ कितना होगा? IR इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट को प्लस करेंगे, और जब करंट ले रहे होंगे तो माइनस करेंगे। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेल के ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन, ठीक है। सबसे पहले हम बोलेंगे ये सेल है, करंट कौन ड्रॉन कर रहे हैं? आई। ईएमएफ कितना है इसका? ई। रेजिस्टेंस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ठीक है। अब यहां पे हम बोलेंगे टोटल रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? आर प्लस आर, ठीक है। जब करंट फ्लो हो रहा होगा, जब करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट इसमें दे रहे होंगे, तो हम यहां लिखेंगे वी नो। सुनिए, पहले डायग्राम एक्सप्लेन करना है आपको कि एक सर्किट है जिसमें सेल का ईएमएफ ई है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, करंट कितना ड्रॉन हो रहा है? I। तो I इक्वल टू V बाय R, इक्वेशन फर्स्ट। बट फॉर सेल, जब सेल की बात करेंगे तो वहां रेजिस्टेंस के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा, तो वहां पर करंट क्या होगा? ईएमएफ की V की जगह क्या लिखेंगे? और वहां रेजिस्टेंस के साथ R इंटू आर। अब यहां पे मुझे बताइए बाई इक्वेशन फर्स्ट, बोलो I की जगह क्या लिखोगे? R प्लस R। ध्यान से सुने, आप हद नहीं कर रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया इधर वी आर। ओके, यहां तक आ गया सबको?
कैपिटल आर एक तरफ करेंगे, वी आर इधर ले जाके माइनस वी, ये वी मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, तो ये ई आर के अपॉन में भी वी आर के अपॉन में भी वी से वी कैंसिल, ई आर अपॉन वी माइनस 1, ओके पक्का, आर बचाइए। देखो अब आर को क्या ले लें, आर को जब कॉमन ले लिया तो ई अपॉन, और यही क्या है इसमें, है ना। अभी यहां पे मैंने देखो स्मॉल आर लिखा था, लेकिन वी और आर एक जैसे हो जाएंगे, इसलिए मैंने उसको फोर्थ लेटर का बनाया। इजी है ये, याद हो जाएगा, अरे कर पाओगे याद, 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पर न्यूमेरिकल आ जाए, क्या आ जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस पता कीजिए। अगर ईएमएफ इतना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना है, पोटेंशियल डिफरेंस, कर पाओगे, ये फार्मूला लगाना, ठीक है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस कर लोगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन टू मूव पॉजिटिव चार्ज वन एंड टू अनदर एंड। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब करंट ड्रॉन कर रहे होंगे तो सर्किट में क्या लगेगा, पोटेंशियल, लेकिन करंट रोक लेंगे तब ईएमएफ तब भी एग्जिस्ट करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस तब एग्जिस्ट नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट, पर ईएमएफ एग्जिस्ट करेगा, ये बोलना चाह रहा हूं। डिफरेंस पढ़ लेना, इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं जा रहा हूं, इसका एक क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल, कि अगर ना रेजिस्टेंस 3 ओम हो, कितना हो, 3 ओम है, और ईएमएफ लग रहा हो 6 वोल्ट और वोल्टेज हो 2 वोल्ट, तो आपको स्मॉल आर पता करना हो। अब क्या सब कुछ आ गया तो आसानी से आप क्या पता कर लोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कहां रखोगे, कर लोगे, आ जाएगा इससे, ओके। अब अगर मान लो आपको करंट भी दे रखा है, करंट दे दिया, तो फिर क्या फार्मूला लगाओगे, फिर ये कंडीशन देखोगे कि करंट ड्रॉन कर रहे हैं कि चार्ज दे रहे हैं, फिर आप फार्मूला लगाओगे, सॉरी, E इक्वल टू V माइनस आई आर, ठीक है, या प्लस आई आर का, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन देख के सॉल्व करोगे, कर लोगे इसको सॉल्व, यहां रखोगे 3, यहां 6 बाय यहां माइनस, आसानी से आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कैसे जोड़ा है अपन ने तीनों को, सीरीज में, इसको क्या बोलेंगे हम, सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां पे करंट सब में क्या होगा, सेम हो, करंट कैसा होगा, यहां वोल्टेज V1, यहां वोल्टेज V2, यहां वोल्टेज V3, V1 V2 और V3, तो फिर हम यहां पर लिखेंगे टोटल वोल्टेज, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 और इसकी वैल्यू होती है IR, क्या होती है, तो यहां IR1, वैसे इसको क्या कराना, ये तो बड़ा इजी है, आप खुद से कर सकते थे, R1 R2 और
आई से आई हो जाएगा कैंसल, R1 R2 और यहां से ना क्वेश्चन डेरिवेशन का चांस कम है, इस बेस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल में आपको देखना है कि कॉम्बिनेशन सीरीज बोल रहा है कि पैरेलल बोल रहा है। जरूर 2 नंबर में 1 नंबर में जरूर आ सकता है, ठीक है, और मोस्टली पैरेलल वाला पूछता है। अब यहां पे देखें पैरेलल, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये ठीक है। यहां पे वोल्टेज कॉमन होगा, क्या अलग हो जाएंगे? करंट। तो टोटल करंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टोटल I इक्वल टू I2 प्लस, यहां I की वैल्यू V अपॉन, तो यहां V अपॉन R। अब यहां पर अगर V कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं? यहां तो VR है ही, 1 अपॉन R1, V से भी कैंसिल होगा, 1 अपॉन R। ये कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। मान लो 3 रेजिस्टेंस, आपको ये नहीं बोलते हुए उसने एक नई चीज बोल दी कि ये प्रूफ कीजिए, प्रूव दैट, है ना। तो अब आपको कितने रेजिस्टेंस को जोड़ना है? 2। और कैसे जोड़ना है? पैरेलल, ठीक है। और कोई न्यूमेरिकल आ गया, मान लो 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, 3 ओम 3 ओम 3 ओम के कितने रेजिस्टेंस हैं? 3 रेजिस्टेंस है, 3 ओम 3 ओम। तो उनको करें तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? क्या बोलेंगे हम? कर लोगे? चलिए 3 रेजिस्टेंस है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम के, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालो पैरेलल में, निकाल के बताओ।